ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको यहाँ पे कुछ न कुछ सोचने को मिलेगा, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखना है, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन में यदि बिंदुओं ए बिंदु दे रखा अपने को जिसके निर्देशांक है -7,7 तथा दूसरा बिंदु बी दे रखा उसके निर्देशांक है -3,5 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु ये दे रखा है अपने को। इसको यहाँ पे एक बार और लिख रहा हूँ मैं, 1,6 है, 1,6 है, तो ए का मान बताना है। तो देखो अपने को एक रेखाखंड दिया हुआ है, ये एक रेखाखंड है। ठीक है, ये जिसमें ए है और ये बी है। इस ए के जो निर्देशांक है वो दे रखे अपने को -7,7 और जो बी है इसके निर्देशांक है अपने -3,5। अब इस रेखाखंड को मिलाने वाला एक मध्य बिंदु है, बीच में बिंदु है, मध्य बिंदु। इसको सी मान लिया और इसके निर्देशांक दे रखे अपने को A,6। तो अपने को ए का मान बताना है। ठीक है, ए का मान बताना है। तो ध्यान रखना, जो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका सूत्र होता है। अब जैसे कोष्टक लिखा मैंने, तो इसके अंदर अपन यहाँ पे x का मान लिखते हैं, कोमे के आगे वाला x का मान, कोमे के बाद वाला y का मान। तो ध्यान रखना x का मान निकालना है तो x1 + x2 बटे 2 कर दो, और y का मान निकालना है तो y1 + y2 बटे 2 कर दो। ये सूत्र होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। अब देखो मुझे ये y का मान तो दिया हुआ है, मुझे x का मान, a का मान निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। तो जो ये तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु में ये वाला सूत्र लगाते हैं। अब देखो ये क्या है, x1, और ये क्या हो जाएगा अपना y1, ये हो जाएगा अपना x2, और ये क्या हो जाएगा y2। तो देखो यहाँ तो y का मान तो दिया हुआ है, देखो ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु दे रखा ना अपना, देखो यहाँ बोला गया है मध्य बिंदु, तो ये तो मध्य बिंदु है अपना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये सूत्र होता है। अब इसमें इसका मान तो दिया अपने को 6, अब निकालना किसका है, ए का मान। तो ए बराबर हो गया अपना x1 + x2 बटे 2। अब देखो ए बराबर x1 का मान कितना है, x1 का मान है -7 प्लस का चिन्ह प्लस x2 का मान कितना है -3। तो ये कोष्टक में लिख दिया बटे 2। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं इसको सोल्व। तो देखो ये -7 ऐसा कैसे ही, ये प्लस इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आ जाता है। ठीक है, बटे 2। अब देखो 7 भी माइनस का, 3 भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो 7 और 3 10, तो माइनस के 10, और इसमें भाग देना है 2 का। तो 10 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5, पर माइनस का चिन्ह भी है तो माइनस का 5 आएगा। तो ए के निर्देशांक, तो ये ए जो था ना, इसके निर्देशांक कितना है -5, इसका मान कितना है ए का -5। तो ए का मान निकालना था, तो ए का मान आ गया अपना -5। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x का मान होता है x1 + x2 बटे 2, और y का मान निकालना है तो y1 + y2 बटे 2। सिंपल सा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।